हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और आज हम लोग देखेंगे मैथ के प्रश्न जो कि आज के पेपर में आए थे और इससे रिलेटेड प्रश्न जो हैं आपके आगे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपको, इस सीरीज को पहचानिए, ये सीरीज क्या कह रहा है। तो ये देखिए 0 1 1 2 3 5 8 13, इसके बाद क्या होगा, 2 डिजिट पूछा है। तो ये देखिए 0 + 1 1 हुआ, 1 + 1 2 हुआ, 2 + 1 3 हुआ, 3 + 5 8 हुआ, 8 + 5 13 हुआ। तो अब हम लोग अगला डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 + 8 यानी कि आपका आंसर क्या होगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, पहला वाले का। अब दूसरा का क्या करेंगे, 21 आ गया तो 21 + 13 हम लोग करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 3 1 4 और 2 1 3, तो आ जाएगा 34। तो पहला वाला जो है वो 21 है तो 21 3 में है, और दूसरा में 34 है तो वो सिर्फ ए में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 दिन में जितने मिनट होंगे उतने ही मिनट को सेकेंड मानकर कितने घंटों के वह बराबर होगा। तो इसको हम आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 दिन में जितने मिनट होंगे उतने ही मिनट को सेकेंड मानकर कितने घंटों के वह बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत अलग क्वेश्चन था, आप लोग मार्क कर लीजिए इसको। तो क्वेश्चन है 20 दिन में जितने मिनट होंगे, यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 60 होते हैं। तो 24 घंटे में कितने होंगे, तो 24 घंटे में आपके हो जाएंगे फ्रेंड 60 × 24। ठीक है, तो 24 घंटे यानी कि एक दिन में हो जाएंगे 60 × 24। तो 20 दिन में कितने होंगे, तो 60 × 24 × 20 दिन के बराबर ये हो जाएंगे। यही आपके टोटल मिनट आए। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। अब ये जो है इसी को अब हम लोग को क्या मान लेना है, बोला है अब इसको सेकेंड मान लेना है। ठीक है, तो अब इसको सेकेंड मान लिए। ठीक है, अब हम लोग को आगे क्या बोला है, ये कितने घंटों के बराबर होगा। तो 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 1 घंटे में आपके हो गए 3600 सेकेंड। ठीक है, होते हैं 60 × 60 सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे इसको इरेज कर रहे हैं, अगले हम लोग देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऊपर में कितना था टोटल, 60 × 24 × 20 था। ठीक है, और मेरा एक दिन में सॉरी 1 घंटे में कितने सेकेंड थे, तो 60 × 60 थे। ठीक है, तो 1 घंटे में 60 × 60 थे, तो इतने सेकेंडों के लिए कितना लगेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इस तरह से। ठीक है, हम लोग को निकालना है घंटा, तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे। अब ये 160 से 160 तो कट हो गया। ठीक है, अगला 20 से ये 3 बार में कट हुआ, और ये 3 से ये 8 बार में कट हो गया। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 8 आवर। ठीक है फ्रेंड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक भाग के प्रश्न में भागफल भाजक का 4 गुना है और शेषफल भाजक का 1/4 है। तो यदि शेषफल 8 है तो भाज्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आप क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे बोला है एक भाग के प्रश्न में, तो जो मेरा नंबर है, ठीक है, उसके बराबर हम लोग क्या करते हैं, भागफल गुने भाजक और जोड़ शेषफल हम लोग करते हैं। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी हम लोग मिटाएंगे, ये होता है। ठीक है फ्रेंड, अब चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं। तो है बोला है कि शेषफल भाजक का 1/4, यानी कि जो भाजक है मेरा, ठीक है, भाजक जो है उस शेषफल का 4 गुना है। ठीक है, शेषफल का। ओके, तो शेषफल मेरा क्या दिया है, तो शेषफल दिया है 8, तो यहाँ हम लोग 8 डालेंगे, तो 8 चौके 32, यानी कि मेरा भाजक कितना निकल के आ गया, 32 आ गया। अब मेरा क्या है, भाजक जो है वो भागफल जो है वो भाजक का 4 गुना है। तो भाजक है 32, भागफल कितना है उसका 4 गुना है। तो भागफल हम लोग निकालेंगे अब यहाँ से, तो भागफल निकालेंगे 4 गुना है, तो 32 × 4, यानी कि इसको गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 128 हो गया मेरा भागफल। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि यदि भागफल इतना है और भाजक इतना है, तो और साथ ही साथ शेषफल जो है 8 तो दिया है, तो कुल क्या मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें भाजक 32 है और भागफल 128 है।
ठीक है, तो ये अभी हम लोग मिटाने जा रहे हैं। भाजक कितना था, अब हम लोग देखते हैं। भाजक जो है मेरा क्या कितना था, 32 था। ठीक है, और भागफल कितना था, तो भागफल जो था मेरा वो कितना था, 128 था। ठीक है फ्रेंड, ओके। अब हम लोग देखते हैं शेषफल 8 था। ओके, अब फॉर्मूला लगाएंगे। जो नंबर हमको लगाना है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला था 128 गुने 32 यानी कि भागफल गुने भाजक जोड़ जो शेषफल बचा, सो शेषफल कितना है, 8 है। ठीक है, अब 128 को 32 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 128 गुने 32, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 एकम 2। ठीक है, और आपका 8 तिया 24, 24 2, 3 दूनी 6, 7 8, ओके, 3 एकम 3। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 5 4 9, उसके बाद 8 2 10, 1 3 1 4। कुल इसका मान कितना आया, 4096। और इसमें हमको कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है। ओके, क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरा, 5004 मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 5004। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दशमलव संख्या को द्विआधारी बाइनरी संख्या में परिवर्तित कीजिए। तो इसका जो है सबसे आसान तरीका जो है आपके पास क्या हो सकता है, वो है सबसे आसान तरीका 2 लाइन ऐसे खींच लेना है। ओके, एक बीच में ये जो नंबर है 127 डालना है। ठीक है, 2 से भाग देंगे 6 बार में और 3 बार में, बचा कितना, 1। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे 3 बार में और 1 बार में, बचा कितना, 1। फिर 2 से भाग देंगे कितना, 15 बार में, बचा कितना, 1। हम लोग तब तक भाग देंगे जब तक ये पूरा भाग नहीं हो जाए। फिर हम लोग 2 से फिर से भाग देंगे तो 7 बार में, बचा कितना, 1। फिर 2 से देंगे 3 बार में, बचा कितना, 1। फिर हम लोग 2 से देंगे 1 बार में, बचा कितना, 1। तो अब हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम लोग ये पहले कर लिए, जो रिमाइंडर बचा, जो हमारा जो शेषफल बचा उसको हम लोग यहाँ लिख लिए सारे को। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मेरा पूरा जो शेषफल है ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग उल्टा गिनेंगे, यानी कि यहाँ से चालू करके ऐसे ऐसे करके हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। तो यहाँ से 1 चालू करते हैं, 1, फिर ये वाला 1, फिर इसके बाद वाला 1, फिर इसके बाद वाला 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो कितना 1 आ गया, तो कुल 7 1 आ गया। तो 7 वाला 1 किस में है, तो बी में है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई की 60% है। यदि क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है तो क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बोला है कि उसकी लंबाई का 60% है, यानी कि जो चौड़ाई है हमारा, ठीक है फ्रेंड्स, जो चौड़ाई है वो क्या है, वो आपका 60% है। 60% यानी कि 60/100 हम लोग कर देते हैं, प्रतिशत हटाने पे ये किसके है, लंबाई का है, यानी कि लेंथ यानी कि लंबाई का है। ओके, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको काटेंगे। तो ये कटा 3 बार में, ये कटा 5 बार में। तो यानी कि चौड़ाई, जो मेरा चौड़ाई है और जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई, ओके, तो जो चौड़ाई है ऊपर 3 हो गया, लंबाई को हम लोग क्या किए, यहाँ जो मेरा ये लंबाई है इसको हम लोग नीचे यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, तो 3/5 जो है मेरा वो लंबाई है। अब दोनों के आगे हम लोग अपने मन से क्या करते हैं, x लगा देते हैं। ओके, इसको मिटाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो मेरा चौड़ाई है वो क्या आया था निकल के, चौड़ाई जो है चौ से लिख रहे हैं, तो चौड़ाई जो है वो 3x आ गया। और जो मेरा लंबाई है, लेंथ जो है वो मेरा 5x आ गया। अब ये क्या बोला है, इसका परिमाप। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो परिमाप का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आयतकार का 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है,
ये चौड़ाई हुआ और ये लंबाई हुआ। परिमाप दिया है 800, ठीक है। 2 गुना लंबाई कितना है 5x और ये है 3x, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8x। 8 दूनी 16, तो इसको यहाँ नहीं काटेंगे, अब हम लोग इसको यहाँ से काटते हैं। चलिए देखते हैं। 2 से ये कटा 400 बार, ये कटा 8 से 50 बार, तो मेरा x बराबर कितना आ गया 50। तो यहाँ से मेरा लंबाई कितना आया निकल के 50 गुने 5 यानी कि 250 आया मेरा लंबाई। और चौड़ाई मेरा कितना आया निकल के, तो 50 गुने 3 150, ठीक है। अब हम लोग को लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, 150 चौड़ाई और लंबाई 250। तो आगे देखते हैं अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या होता है, क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल जो है उसके बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई जो है वो होता है, ठीक है। लंबाई कितना आया था 250, चौड़ाई आया था मेरा 150, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा तो क्या आएगा आंसर, देखिए क्या आएगा आंसर 37,500 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 37,500 मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65,376, 91,091 एंड 35,550 के योग में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या 2,49,637 प्राप्त हो। तो ये तीनों का योग सबसे पहले हम लोग को कर लेना है, आप लोग भी करते चलिए साथ ही साथ, ठीक है। 91,091,3,5,5,5,0, आप लोग जब इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 7,1,0,2,9,1। ओके, अब ये मेरा नंबर आ गया, हमको यहाँ तक पहुँचना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2,49,637 में से हम लोग घटा देंगे 1,92,017 जब घटाएंगे तो 0, 3 में से 1 गया 2, आप लोग करते चलिए, 6 में से 0 यानी कि 6, 9 में से 2 गया 7 और 14 में से 9 गया, एक हासिल लिए इसमें, तो 14 में से 9 गया 5, तो आया कितना 57,620। बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग आसानी से ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन शब्दों में कौन सा शब्द उलटने पर बिल्कुल समान रहेगा, यानी कि ये जो भी नाम लिखा है इसको उल्टा भी लिख दे तब भी वो वही रहेगा। तो सबसे पहला है, तो इसको उल्टा लिखेंगे AKITIRK, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है NAN, ये भी गलत हो गया, के है शुरू में, ये गलत हो गया। फॉलो का देखते हैं तो WO हो जाएगा, जबकि यहाँ तो F से शुरू है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब D जो है ये आपका राइट आंसर होगा। कैसे, तो आप लोग देखिए, नमन जो है इसको हम उल्टा भी लिखेंगे NA, वापस से MAN, तो वही जो नाम है वो दोबारा से रिपीट हो गया, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक स्थान A से B की दूरी एक मानचित्र पर 8.7 सेंटीमीटर है, यदि मानचित्र पर 1.7 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 2 किलोमीटर के बराबर है, तो दोनों स्थान के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर बराबर क्या है मेरा 2 किलोमीटर, यानी कि इसको मीटर में बदल लेंगे। कैसे होगा, तो देखिए 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर बराबर 2000, ठीक है। आगे है 1.5 बराबर इतना है, तो 1 बराबर कितना होगा 2000 बटे 1.5। ओके, अब हम लोग को निकालना है 8.7 के बराबर, तो 8.7 बराबर क्या होगा 2000
बटे 1.5 गुने 8.7। अब इसको हम लोग काटेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं, पॉइंट से बुंदा कट गया, पॉइंट से पॉइंट, ठीक है। अब ये आपका 3 से ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 नवा 27। अब ये 5 से कटेगा, 5 चौके 20 और 2 जीरो, तो मेरा क्या आया 400 गुने 29, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 400 गुने 29 करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 29 से 4 को 2 को सुनना तो पहले मेरा आ जाएगा। अब 29 से 4 को गुना करेंगे, 9 चौके 36, बचा 3 हाथ में, 4 दूनी 8, 9 10 11, यानी कि कितना आया 11,600 जो है मेरा आंसर आया। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11,600, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके आज के। तो दिया है क्वेश्चन, त्रिभुज में यदि ए बी बराबर ए सी है और एंगल ए बी सी बराबर 72 डिग्री है तो बी ए सी बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में आंख बंद करके एक त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। इसको ए लिख दिए, बी लिख दिए, इसको सी लिख दिए, ठीक। अब बोला है ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है। और बोला है ए बी सी बराबर 72 है। ये जो ए बी सी है यानी कि आपका देखिए ये जो मेरा एंगल है ए बी सी, ये जो है ये दिया कितना है 72 दिया है, ठीक है। पूछा है बी ए सी, ये क्या होगा, बी ए सी के बराबर बारे में पूछा है, ठीक है। तो एक क्या होता है, नियम होता है कि जब कोई त्रिभुज का 2 भुजा बराबर होता है ऐसे, तो इसका सामने वाला एंगल भी बराबर होता है। तो ये बराबर मेरा जो है आप लोग देखिए, ये बराबर जो है मेरा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मेरा 72 हो जाएगा, ठीक है। ये 72 और ये 72 और ये है मेरा हमको नहीं पता। अब हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज का तीनों एंगल का जोड़ जो है, तीनों एंगल का जो जोड़ है वो कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। किसके बराबर, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए के जगह हम लोग डालते हैं यहाँ पे मान क्या है, तो एंगल ए का हमको नहीं पता, कुछ नहीं है। बी का हमको पता है 72, सी का भी हमको पता है 72 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब ये 72 जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 7 7 14, 144 प्लस एंगल ए हम लोग जो है इसको ए ही मान के चलते हैं बराबर 180। तो एंगल ए निकालेंगे तो 180 में से 144 घट जाएगा, तो कितना होगा 144 घट जाएगा तो कितना आएगा आप लोग का निकल के, कैलकुलेट कीजिए। 180 में से 144 गया तो आप लोग का बचा 36 डिग्री। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक अगर आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको KVS से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें आगे आपके एग्ज़ामों के